खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात आरएसएस और उसके विचार। आज दोनों 100 साल के हो गए हैं। आज विजयादशमी पर ही संघ की नींव पड़ी थी। पहले आपको दिखाते हैं अपना शताब्दी समारोह आरएसएस ने आज कैसे मनाया है। संघ प्रदक्षिणं संचलिष्यति गणस्तंभविः गणशः दक्षिणतः चतुर्भ्यः संघ के 100वें जन्मदिन पर देश भर में उसका ये सेलिब्रेशन था जो आपने तस्वीरें देखी। वैसे तो संघ विचारों से ही सेलिब्रेट करता है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के सालाना दशहरा संबोधन की कि आज उसकी हाइलाइट्स क्या रही। दशहरा संबोधन में संघ प्रमुख ने काफी कुछ बड़ी बातें बोली, जिन पर पिछले दिनों विस्तार से वो जानकारी साझा कर चुके हैं। लेकिन नई नसीहत आज ये दी कि लोगों का छोटी छोटी बातों को लेकर रास्तों पर निकल आना, अपनी ताकत दिखाना, एक दूसरे को उकसाना, ये कतई ठीक नहीं है। देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद वाला टकराव चल रहा है। आप उससे भी इस बयान को जोड़ सकते हैं, उनमें भी जोड़ सकते हैं जो अड़ जाते हैं कि फला रास्ते फला मोहल्ले से ही शोभा यात्रा निकालेंगे, और उनसे भी जोड़ सकते हैं जो देश में नेपाल बांग्लादेश जैसी कथित जेन जी क्रांति के उकसावे में लगे हुए हैं। नागपुर में संघ की दशहरा रैली में इस बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहे, लेकिन सभी की निगाहें मोहन भागवत के संबोधन पर थीं। मोहन भागवत 41 मिनट तक बोले। संघ प्रमुख ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, स्वदेशी पर जोर दिया, आर्थिक नीति और अमेरिकी टैरिफ के असर की चर्चा की, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने की नीति के साथ पड़ोसी देशों में अशांति के कारणों पर भी बोले, पर बड़ा फोकस समरसता पर था। देश में इस वक्त आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर एक सांप्रदायिक प्रयोग चल रहा है। पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर निकलने के इस प्रयोग में यूपी का बरेली झुलस चुका है। एक नया सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जिसके जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसी होड़ भी शुरू हो गई है, जो सीधे सीधे टकराव के संकेत देती है। संघ प्रमुख ने कहा कि यह समाज को सोचना है कि लोग कौन सा भाव लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इस उकसावे और इस टकराव को, हिंसक सोच को रोकना बेहद जरूरी है। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता की नसीहतों में ही संघ प्रमुख का एक संदेश उन लोगों के लिए भी था जिन्हें लगता है कि भारत में जंजी के कंधे पर बंदूक रखकर लक्ष्य साधे जा सकते हैं। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी जिस तरह से कथित क्रांति से सत्ताएं बदली गईं, उसे लेकर पिछले दिनों देश में भी राजनीतिक आशाएं बंधी थी। बयानों की झड़ी लग गई थी कि जब वहां हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। लेह लद्दाख में जब हिंसा हुई तब भी इसे पड़ोसी देशों जैसे कथित क्रांति की सुगबुगाहट बताने की कोशिश हुई। उत्तराखंड में जब पेपर लीक के खिलाफ छात्र लंबे धरने पर बैठ गए, तब भी कोशिशें कम नहीं हुई कि ये चिंगारी फैल जाए। लेकिन लद्दाख एक दिन के बाद पटरी पर आने लगा और देहरादून में भी छात्रों ने पड़ोसी देशों को कॉपी नहीं किया, अपनी बुद्धि लगाई। संघ प्रमुख ने युवाओं को सावधान किया कि भूल से भी किसी के बहकावे में नहीं आए,
क्योंकि हिंसा और अराजकता के रास्ते से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि दूसरे इसका आकर फायदा उठा जाते हैं। कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। मोहन भागवत का आज का ये बयान और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इस संबोधन पर पलटकर आरएसएस पर हमले भी हुए। विदेश दौरे से राहुल गांधी ने भी बकायदा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। आरएसएस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस सोशल मीडिया भी सुबह से ही आज बहुत एक्टिव नजर आई। गांधी और गोडसे का नैरेटिव बनाकर उसने आरएसएस पर सुबह से हमलों की झड़ी लगा रखी थी। संघ को हिंसक बताने पर दूसरी तरफ से भी जवाब मिला। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बरेली की, क्योंकि आई लव मोहम्मद में हिंसा और साजिश की ग्राउंड जीरो बरेली ही बना था। बरेली में हिंसा के हफ्ते भर बाद भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि तौकीर रजा एंड कंपनी का मंसूबा जुमे पर कई पुलिस वालों का खात्मा तक करने का था और इसको लेकर बकायदा रणनीति तैयार की गई थी। छब्बीस सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद बड़े खूनी खेल की तैयारी थी। आई लव मोहम्मद प्रदर्शन की आड़ में खाकी को लहूलुहान की साजिश रची गई थी। बरेली हिंसा के सबसे नए सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए थे। यह है बरेली हिंसा में गिरफ्तार आरोपी नदीम खान। नदीम हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा और डॉक्टर नफीस के साथ पूरी साजिश का सूत्रधार था। सूत्रों के मुताबिक नदीम ने पूछताछ में बताया है कि बवाल के दौरान पुलिस वालों की हत्या का प्लान था। तौकीर का संदेश था, माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े। मकसद पूरा कर मुसलमानों की ताकत दिखाने का प्लान था। नदीम ने अपने सहयोगियों के साथ भीड़ को उकसाया था, जिन्होंने सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए थे। नदीम बरेली में तौकीर और नफीस के प्लान को जमीन पर उतार रहा था। योजना के तहत उसने हजारों की भीड़ जमा की। दूसरे राज्यों से भी लोग बुलाए गए थे, जिनमें अपराधी भी शामिल थे, जिनके पास अवैध हथियार मिले हैं। पिछले जुमे को मचे बवाल के बाद इस बार प्रशासन अलर्ट पर है। एसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें स्पेशल महिला पुलिस बल वीरांगना भी मौजूद रही। स्पेशल यूनिट है, महिला एसओजी टीम वीरांगना यूनिट, वो तैनात है और इसके अतिरिक्त 6 महिला क्यूआरटी टीम तैनात है, जिसमें सभी में 30 से 35 महिला पुलिसकर्मी हैं। ये संवेदनशील हॉटस्पॉट्स में लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ लगातार पुलिस का प्रेजेंस है। एक तरफ बरेली को शांत करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ 26 सितंबर को बवाल मचाने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बरेली में पुलिस एक्शन के साथ बुलडोजर एक्शन भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन बुलडोजर अब यूपी के संभल भी जा पहुंचा है। संभल में एक अवैध मस्जिद को तोड़ा जाना था, लेकिन लोगों ने खुद ही हथौड़े उठा लिए। संभल में ये पीले पंजे का खौफ है। बुलडोजर मस्जिद को तोड़ता, उससे पहले ही मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। ये संभल के राय बुजुर्ग गांव की तस्वीरें हैं, जहां आज इस मस्जिद को गिराने प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा था। मस्जिद के करीब में ही जनता मैरिज हॉल भी है, जिसे बुलडोजर ने पहले जमींदोज किया।
तो ये जो पूरा मैरिज हॉल था ये सरकारी ज़मीन के ऊपर बना हुआ था, जहाँ पर तालाब को पाट कर इस मैरिज हॉल को बनाया गया था, जिसकी वजह से पहले मैरिज हॉल के संचालक को नोटिस दिया गया और उसके बाद अब इस पूरे मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। चाहे इस पूरे मैरिज हॉल की बाउंड्री हो, चाहे छत हो, इस पूरे ढांचे को ध्वस्त करके ढहा दिया गया है। अवैध मैरिज हॉल के बाद बारी मस्जिद की थी। बुलडोजर आगे बढ़ता उससे पहले ही मस्जिद कमेटी आगे आई और प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मांगी। प्रशासन ने अपील मानी, जिसके बाद राय बुजुर्ग गांव में बुलडोजर की गर्जन बंद हुई। अगले 4 दिन में इस पूरी मस्जिद को उन्हें तोड़ना है, क्योंकि ये ग्राम समाज की जमीन पर है। संभल प्रशासन ने इस पूरे मस्जिद के जो संचालक थे उन्हें नोटिस दिया था और उनसे मांग करी थी कि अगर ये मस्जिद के उनके पास कागज हैं तो वो मुहैया करवाएं। हालांकि किसी भी तरह के कागज मस्जिद कमेटी नहीं मुहैया करवा पाई, जिसके बाद अब इस मस्जिद के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। दरअसल इस मैरिज हॉल और मस्जिद पर लंबे समय से कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी। करीब 1 महीने पहले ही प्रशासन की तरफ से इस मस्जिद और मैरिज हॉल का सर्वे किया गया था, जिसमें प्रशासन ने इन निर्माण को अवैध माना था। पता लगा कि 10 साल पहले ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। तब सरकार ने अवैध निर्माण गिराने का नोटिस चस्पा किया था। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर, और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गाँव का। अवैध मैरिज हॉल को ढहा दिया गया है। मस्जिद गिराने की तैयारी खुद मस्जिद कमेटी ने कर दी है। अगर 4 दिन में अवैध निर्माण नहीं गिरा तो संभल में फिर से बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।